सत्ता का एमपीपीएल में आज हम पहुंचे हैं सुर्खी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें तो यहां पर मुकाबला बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस की पारुल साहू के बीच में है। 2018 का विधानसभा चुनाव गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस की टिकट पर जीता था। गोविंद सिंह राजपूत शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं। दोनों के बीच मुकाबला दिलचस्प और कड़ा माना जा रहा है। आज हम इस सीट की तासीर को समझेंगे, इस सीट के गणित को समझेंगे कि आखिर सीट का मिजाज क्या है, वोटर का मूड क्या है। इसके अलावा जो दावेदार हैं, खास तौर पर बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस की पारुल साहू, उनके क्या कुछ दावे हैं या फिर इस क्षेत्र को क्या कुछ मिला है, क्या कुछ यहाँ विकास की दरकार है, क्या कुछ दावे वादों के साथ मुद्दे आखिर क्या है इस सीट पर, ये तमाम पड़ताल इस चुनावी कार्यक्रम सत्ता के एमपीपीएल में हम जानेंगे। ये नजारा है मध्य प्रदेश के सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का, जहां की आबो हवा में इन दिनों चुनाव का रंग खुला हुआ है। सुर्खी में होने जा रहे उपचुनाव में इस बार फिर आमने सामने हैं कांग्रेस और बीजेपी, लेकिन फर्क बस इतना है कि जिन गोविंद सिंह राजपूत ने कांग्रेस की टिकट पर 2018 में चुनाव जीता था, वो आज बीजेपी की तरफ से हुंकार भर रहे हैं, और जो पारुल साहू बीजेपी की हुआ करती थी, आज कांग्रेस के परचम तले ताल ठोक रही है। सुर्खी की जनता किसे अपना आशीर्वाद देगी, उसका मन टटोला हमारे स्टेट हेड राजेश सक्सेना ने। तो सुर्खी की जनता से हम बात करेंगे, क्या कुछ मूड है उनका इस चुनाव को लेकर। ये देखिए आप, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और साथ में कुछ लोग खड़े हुए हैं। 2 साल के अंदर चुनाव हो रहा है, क्या कहेंगे? 2 साल के अंदर चुनाव तो हो रहा है, लेकिन जो बने थे उनके लिए तो रहने देते 2 साल। जिसने नहीं रहने दिया उसके लिए उन्होंने वैसे ही फेल कर दिया बनाने वाले के लिए। अब जिसकी सरकार बनेगी वो बैठेगा, और क्या। सरकार तो बीजेपी की है, तब बीजेपी की अब जो लड़के बैठेगा जो जीतने के बाद, उसकी सरकार मानी जाएगी। क्या लग रहा है कि बीजेपी भी है, कांग्रेस भी है, गोविंद सिंह राजपूत हैं, पारुल साहू है, शिवराज का चेहरा भी है। शिवराज सिंह को लेकर क्या कहेंगे, कैसे मुख्यमंत्री है? शिवराज सिंह बढ़िया मुख्यमंत्री, अच्छे काम किए उनने 15 साल के अंदर, बहुत बढ़िया। और लोग गरीबों का साथ दे रहे, वो गरीबों को पहुंचा भी रहे, अच्छी शिक्षा भी सिखा रहे आदमियों के लिए, बता भी रहे हैं। कमलनाथ, अब कमलनाथ तो आए थे वहाँ पे जयती नगर में, वहाँ पे हम गए थे। उन्होंने बोला वहाँ पे कि भाई हमारी सरकार क्यों गिरा दी आप लोगों ने, हमने कोई पाप का काम कर दिया क्या? तो अपन तो गए। कमलनाथ में और शिवराज में अगर कंपैरिजन किया जाए तो कौन बेहतर मुख्यमंत्री? वो तो थे पहले, अब शिवराज है, तो शिवराज बेटर है उनसे? नहीं, बात शिवराज से नहीं है। जो राज्य के ऊपर न्यूनतम आय में दे वो सही है, अधिक आय देने वाले सही नहीं है। चलिए, तो अपना अपना मत है, अपना अपना मूड है। कुछ और लोग बोलेंगे भैया आप बोलिए। दुकानदार हैं यहाँ पर, क्योंकि कोरोना में सबसे ज़्यादा अगर किसी को दिक्कत आई हो तो वो बिजनेस जो व्यापारी उनको ही आई है। कोरोना में क्या परेशानी आपको लगती है? लगातार सब बंद रही है आपकी दुकानदारी, बंद होने से बहुत नुकसान हुआ है। जब बोल रहे जैसे अपन ने कमलनाथ सरकार को जिताया, उसके बाद कमलनाथ सरकार ने डीपी बंद कर दी, जिससे हमारे आज वर्तमान में खम्मा गड़े, हमारे पास लाइट नहीं है और हमारी पैसा वापस हो गए, और आप बोलते हैं किसानों की सरकार है। दूसरी बात, 160 रुपये बूरा की बोनस नहीं दिया। इसमें आपने घोषणा की थी 160 रुपये बूरा हम बोनस देंगे, वो भी नहीं मिला। अब क्या कर रहा है आप किसान के साथ, इसलिए सरकार गिर गई। तो माना जाए कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो काम कर रहे हैं, जो चेहरा है, उसका इस चुनाव में असर दिखेगा? 1 नंबर का, कोई दिक्कत नहीं ना कुछ नहीं। चलिए, तो कुछ लोग हैं, निश्चित तौर पर कोरोना रहा, व्यापारी परेशान रहा और जिसको करना चाहिए था। चलिए इनसे पूछ लेते, कुछ और लोग बैठे हुए हैं। भैया क्या कहेंगे, क्या मुद्दे लग रहे हैं चुनाव में आपको? सुर्खी विधानसभा में मुद्दा तो कोई खास नहीं है। यहाँ यह चुनाव जहाँ दलगत ना होकर व्यक्तिगत हो गया है, तो यहाँ पर मतलब पूर्व विधायक और वर्तमान मंत्री के बीच मुकाबला, तो जनता अपने निजी संबंधों के आधार पर ही वोट कर रही है, यहाँ दल नहीं है। संबंधों की बात करें तो दोनों के संबंध, चाहे पारुल साहू हैं और गोविंद सिंह राजपूत, किसके संबंध बेहतर लग रहे हैं आपको? यहाँ पिछले 20 साल से है राजपूत परिवार, और पारुल जी पिछले मतलब एक पंचवर्षीय रही हैं यहाँ पर, तो उतना उनका लोगों से संपर्क नहीं रहा, पार्टी के लोगों से भी नहीं रहा, अन्य लोगों से भी नहीं रहा। तो उसमें राजपूत परिवार का थोड़ा ऐसा रहा है कि आना जाना,
चलता रहा है उनका लोगों के यहाँ, तो उसका उनको लाभ मिला। यानी कि लाभ मिलेगा, मेल मिलाप ज़्यादा रहा गोविंद सिंह राजपूत का, इसका उनको कहीं ना कहीं फायदा दिख रहा है आपको? ये तो है, वो तो काफ़ी सक्रिय रहे हैं, 20 साल करीब उनको हो गए हैं, पार्टी से ज़्यादा जुड़े रहे और पर्सनली लोगों से ज़्यादा अटैच हैं ये लोग, तो उन्हीं का लग रहा है ज़्यादा। पाला बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उनकी जो व्यक्तिगत छवि है वो तो क्रॉस हो गया ना, अब जिधर के उधर हो गया, उधर के इधर, उसको मुद्दा ही नहीं रह गया, वो कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है वो वाला पाला बदलने वाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से लोगों का कहना है कि जो तासीर है इस चुनाव की, बीजेपी कांग्रेस से अलग एक व्यक्तिगत संबंधों का कहीं ना कहीं यहाँ पर इस चुनाव में प्रभावी होना जिस तरह से लोगों की बातचीत में सामने आ रहा है। और जो मुकाबला है निश्चित तौर पर रोचक और दिलचस्प है। कारण यही है कि दोनों कैंडिडेट पाला बदल कर इधर उधर हुए हैं। जो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे आज बीजेपी में हैं, और जो कभी बीजेपी में हुआ करती थी आज कांग्रेस में है। देखना होगा कि जनता का मूड 3 नवंबर को जब वोट डलेंगे और 10 को परिणाम आएंगे तो किस और होंगे। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सुर्खी। तो ये रही जनता की बात। सरकार के मंत्रियों सुर्खी से बीजेपी के प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत क्या कहते हैं, आइए उनसे जानते हैं। आप देखिए, गोविंद सिंह राजपूत अपने निवास से कैंपेनिंग के लिए निकल रहे हैं और कैसे जनता से वो मिलते हैं, कैसे बातचीत करते हैं और इस चुनाव में क्या मुद्दे हैं, किस विजन के साथ गोविंद सिंह राजपूत जनता के पास पहुंच रहे हैं, वो तमाम सारी बातें आज उनके साथ हम करेंगे। चुनाव प्रचार के दौरान कि किस तरह से जनता के साथ वो रूबरू होते हैं, किस तरह से बातचीत करते हैं। और देखिए, गोविंद सिंह राजपूत यहाँ से निकल रहे हैं चुनाव प्रचार के लिए। हम उन्हीं के साथ रहेंगे और बातचीत करेंगे कि आखिर विजन उनका क्या है। तो आप देखिए, गोविंद सिंह राजपूत बैठ चुके हैं, जनता से रूबरू होने पहुंच रहे हैं। सुर्खी विधानसभा सीट में जिस तरह से लगातार वो जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और आखिर बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से एक बार फिर चुनाव की नौबत आई है और क्यों चुनाव 28 विधानसभा सीटों पर हो रहे हैं। प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री हैं, उम्मीदवार होने के साथ हैं। गोविंद सिंह जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड में आपका। धन्यवाद। बताइए आप। गोविंद सिंह जी, क्या 2018 का चुनाव कांग्रेस से लड़ा, अब बीजेपी में चुनाव की नौबत आई है, क्या लगता है आपको कि किस तरह से परिवर्तन देख रहे हैं आप? देखिए, ये तो परिवर्तन की लहर है। आप मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान है, लोगों का झुकाव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है और कांग्रेस अपने ही कर्मों से ख़त्म हो रही है। 15 साल बाद कांग्रेस सरकार बनी, सरकार बनने के बाद 15 महीने में चली गई। क्या कारण है? कांग्रेस के लिए आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। आखिर क्यों? घर का मुखिया होता है, सबको साथ लेकर चलता है और सरकार का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। अगर सबको साथ लेकर नहीं चलता है तो कहीं ना कहीं गलती उस आदमी की है। आप लंबे समय तक कांग्रेस में रहे, अब बीजेपी में आए हैं, मंत्री हैं सरकार में, क्या कुछ बदलाव कांग्रेस और बीजेपी में आप देखते हैं? बदलाव है, यहाँ की कार्यशैली अलग है, लोगों का मिलने जुलने का ढंग अलग है, काम करने की शैली अलग है। देखिए, हमारे क्षेत्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 5 महीने में 500 करोड़ काम स्वीकृत किए। 500 करोड़ एक बहुत बड़ी राशि होती है। बड़ी बड़ी उन्होंने योजना, सिंचाई योजना कर दी, जेरा परियोजना 200 करोड़ की, कॉलेज दे दिए जैसी नगर में। तो बहुत सारे काम स्वीकृत हुए और काम शुरू हो गए। तो भाजपा का सोच विकास का सोच है और कांग्रेस का सोच विकास का कैसे था मुझे पता ही नहीं लगा, क्योंकि सरकार 15 साल बाद आई, लगता था काम होंगे लेकिन काम हुए ही नहीं। तो भाजपा के साथ काम करने में अच्छा महसूस कर रहा हूँ, काम अच्छे हो रहा है। क्या माना जाए गोविंद सिंह जी कि जो आप करना चाहते थे, जो जिस विजन के साथ जनता ने आपको चुना था, उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही थी, यही कारण रहा मोह भंग होने का? देखिए, जनता को अपेक्षा और उम्मीद बहुत सारी थी क्षेत्र के लिए और क्षेत्र की जनता काम नहीं होंगे, काम की अनसुनी होगी, नेता की अनसुनी होगी, तो ऐसी परिस्थिति बनती है।
क्या एक कारण ये भी रहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को जो एक महत्व मिलना चाहिए था, स्थान नहीं? स्वाभाविक ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम पर वोट मिली। आप जनता में सर्वे कर लीजिए, लोगों ने कमलनाथ जी के नाम पर वोट नहीं दिए, सिंधिया के नाम पर वोट दिए थे। अब सिंधिया के नाम पर वोट दिए और सिंधिया को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, चलो कोई बात नहीं, पर उनकी टोटली अनदेखी की गई, इससे ऐसी स्थिति बनी। क्या क्या मुद्दे और क्या है? सुर्खी, आप लंबे समय से सुर्खी का प्रतिनिधित्व करते आए हैं, क्या क्या अब मुद्दे ऐसे लगते हैं कि नहीं सुर्खी को अभी ये और मिलना चाहिए, कहीं ना कहीं ये लंबे समय से उपेक्षा होती है? सुर्खी को बहुत संवरने की आवश्यकता है, और जिस प्रकार से मुझे पिछले 5 महीनों में शिवराज सिंह चौहान जी ने सहयोग किया है, उस हिसाब से लगता है कि अभी तो फिल्म का टेलर है और सरकार 3 साल और है भाजपा की, तो निश्चित रूप से जो अपेक्षाएं लोगों की अपेक्षाएं न केवल पूरी होंगी बल्कि सुर्खी की विकास की रफ्तार बहुत तेज चलेगी। जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, कांग्रेस जिस तरह से आरोप बीजेपी पर लगा रही है, नंगा भूखा कहा गया और फिर कमलनाथ को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा, क्या लगता है आप भी अगर आपकी बात करें तो जिस तरह से आपको देखा गया, आपके रूप को देखा गया, मंदिर निर्माण होने जा रहा है, आपकी भी कहीं ना कहीं एक उत्सुकता, एक उत्साह है उसमें देखने को मिला आपके क्षेत्र में, क्या इस पूरे? देखिए, कांग्रेस के कुछ छुटभैया नेता जो कमलनाथ जी के आगे पीछे रहते हैं वो बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। कुछ भी बोल देना, कुछ भी बड़बोलापन, अपने नेता के करीब आने के चक्कर में अति उत्साह में इस प्रकार की वाक्य बोले जा रहे हैं। कांग्रेस को ऐसे नहीं बोला, ऐसा नहीं बोला चाहिए। शिवराज सिंह चौहान जी चौथी बार के मुख्यमंत्री हैं, इतना सीनियर, उम्र में सीनियर नहीं है, पर चौथी बार मुख्यमंत्री होना बहुत बड़ी बात है। इसके बावजूद उन्हें गंभीरता है, कभी लूट टाक नहीं करते हो, तो लूट टाक किसी पार्टी को नहीं करने की, जहां तक मेरा सोचना है। मंदिर को लेकर आपका उत्साह देखा, लंबे समय से ये भी कहा गया कि गोविंद सिंह राजपूत भले कांग्रेस में रहे और कांग्रेस के विजन में वो बात ना हो, लेकिन गोविंद सिंह राजपूत पर्टिकुलर मंदिर को लेकर काफी उत्साहित रहे हैं। देखिए, राम हमारे आराध्य हैं और मंदिर के लिए वो शायद तो पूरा भारत था, पूरा देश चाहता था मंदिर बने, और मैं तो बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सूझबूझ के लिए कि मंदिर निर्माण कार्य शुरू हुआ, भूमि पूजन हुआ, पूरे देश में एक जगह दंगा फसाद नहीं हुआ, ये बहुत बड़ी बात है। ज्योतिरादित्य सिंधिया को जिस कद के वो लीडर हैं, अब लगता है कि बीजेपी में वो उनको मिला है और आगे मिलेगा, जो जिस तरह के लीडर वो है। बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। भाजपा में काम करने वालों की पहचान है, भाजपा में काटपीट नहीं है। कांग्रेस में होता, कांग्रेस में अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है तो उसको प्लान होता कैसे घर बैठाया जाए। भाजपा में अच्छे काम करने वाले आदमी को बहुत आगे मौका मिलता है। कितने लोग हैं भाजपा में जो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तो निश्चित रूप से भाजपा में उनका न केवल सम्मान बल्कि उनकी योग्यता के आधार पर उनको आगे काम मिलेगा। चेहरे कौन से, तमाम चेहरे, अगर कांग्रेस की बात करें तो एक तरफ कमलनाथ हैं और बीजेपी की बात करें तो शिवराज जी से लेके सिंधिया जी और तमाम सारे नेता। कांग्रेस वन मैन शो कमलनाथ नेता प्रतिपक्ष, कमलनाथ जी पूर्व मुख्यमंत्री, कमलनाथ जी का अध्यक्ष, एक आध पोस्ट अगर और बची हो तो कमलनाथ जी को वो भी लेना चाहिए। कांग्रेस में बहुत निराशा है, बड़े बड़े नेता आज जो कांग्रेस के बोल रहे हैं, मंचों में घूम रहे हैं। देखिए, एक तो दिग्विजय सिंह जी वरिष्ठ नेता हैं, उनको टोटली कह दिएगा घर के अंदर रहो। एक दिग्विजय सिंह के टारगेट पर आप रहते हैं, दिग्विजय सिंह अगर टूट करते रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह जी को जनता में निकलना चाहिए ना, 2 मुख्यमंत्री निकलना चाहिए। जनता उनको देख रही कब वो प्रचार में आए, उनको मना कर दिया गया। बाकी लोग जो घूम रहे हैं उनका ही बुरा हाल रहा है कमलनाथ जी के सरकार में। आज राहुल सिंह बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, राहुल सिंह को तो कमलनाथ जी ने पिछले 15 महीने पूछा भी नहीं, और उनको खुद भी 3 चुनाव हार चुके हैं। वो तो 3 चुनाव हार चुके हैं लगातार, तो उन्हें खुद अपना आत्मचिंता करना चाहिए कि विंध्य प्रदेश की जनता ने उन्हें नकार दिया है। तो कई आप कांग्रेस में रहे, कई आपके ऐसे नेता अभी भी कांग्रेस में हैं, तो उनसे संवाद तो आपका होता होगा, क्या उनकी भी पीड़ा कहीं ना कहीं दिखती है आपको? बिल्कुल होता है, हमारे साथ जो मंत्री रहे हैं सबकी बात होती है, सब हमारे मित्र हैं, कोई अलग थोड़ी कि हम लोग भारत पाकिस्तान का बंटवारा थोड़ी हो गया है, सारे लोग बात होती है। आखिर में आपसे मेरा सवाल है, कल जिस तरह से हमने कल से आज तक जनता का मूड जाना,
कह रहे हैं, यहाँ की सुर्खी की जनता कह रही है गोविंद सिंह राजपूत को लेकर कि पार्टी से हटकर हमारे रिश्ते हैं उनसे। तो किस तरह के रिश्ते आपने बनाए हैं यहाँ की जनता से? देखिए, सुर्खी में मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ। छात्र राजनीति के बाद मैं सीधा सुर्खी आ गया था और सुर्खी की जनता से हमारा पारिवारिक लगाव हो गया है। यही कारण रहा कि जब मैं भाजपा में आया तो आप देखिए हजारों की तादाद में लोग भाजपा में आ गए, कांग्रेस छोड़ दी उन्होंने। एक मिनट उन्होंने सोचा भी नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। आज कांग्रेस के पास वर्कर नहीं है, 2-4 वर्कर हैं, वे भी वहाँ संपर्क में हैं। तो ये रिश्तों का नाता ही है और हमारा नारा भी है, जन जन से नाता है, रिश्ता निभाना आता है। पिछली बार 21,000 से लगभग, अब क्या पहुंचेगा ये आंकड़ा? 21 से ऊपर जी, लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, जनता कहती है कि इस बार 21 से ऊपर का आंकड़ा पहुंचेगा। तो आप देख सकते हैं गोविंद सिंह राजपूत कैंपेनिंग के लिए निकल चुके हैं और जिस तरह से कॉन्फिडेंट हैं और कह रहे हैं कि उनका इस सुर्खी सीट से नाता रहा है, पारिवारिक संबंध रहे हैं और कहीं ना कहीं जो लीड 2018 में ली थी उससे कहीं बहुत आगे वो निकलेंगे। और जिस आशा और विश्वास के साथ जनता यहाँ की उनको चुनती आई है, पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। हालांकि कैबिनेट मंत्री है, अपने क्षेत्र के अलावा पूरे प्रदेश की भी उन्हें चिंता है। तो तमाम सारी चीज़ें हैं और अब देखना होगा 10 को परिणाम आएंगे और किस तरह की लीड गोविंद सिंह राजपूत जिस तरह से कॉन्फिडेंट है पूरी तरीके से उनको मिलती है। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सागर, सुर्खी। सत्ता का MPPL में हमने जाना सुर्खी विधानसभा सीट का चुनावी गणित। जनता का मूड आखिर इस सीट को लेकर क्या है? वहीं जो दोनों दावेदार हैं, बीजेपी के गोविंद सिंह राजपूत और कांग्रेस की पारुल साहू, उनके क्या कुछ दावे हैं? ये तमाम गुणा गणित हमें मालूम पड़ेगा जब 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को परिणाम आएंगे। तब पता चलेगा कि सुर्खी विधानसभा सीट की जनता किसे अपना सिरमौर बनाती है या कहें किसे अपना कैंडिडेट चुनती है। सत्ता के MPPL में इस चुनावी पड़ताल में आज बस इतना ही। कल हम फिर आपसे रूबरू होंगे एक नई विधानसभा सीट के साथ जहां उपचुनाव होने जा रहे हैं। कैमरा पर्सन इमरान के साथ राजेश सक्सेना, न्यूज़ वर्ल्ड, सुर्खी।